तो चलिए आज चलते हैं रूस की एक ऐसी ट्रिप पर जहां मतलब हर कदम पर कोई न कोई नया सरप्राइज ही इंतजार कर रहा था। ये कहानी है 5 दिनों की, जो एडवेंचर तो क्या ही था, कॉमेडी और तबाही का एक पूरा पैकेज थी। तो सवाल सीधा सा है, क्या कोई रूस में 5 दिन, बस 5 दिन जिंदा बच भी सकता है? और बस यहीं से शुरू होती है वो कहानी, जहां एक इंसान खुद को एक एकदम नई, मतलब अजीब ही दुनिया में फंसा हुआ पाता है। तो पहला दिन, जगह थी मॉस्को का फेमस रेड स्क्वायर। लेकिन भाई शुरुआत वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी सोची गई थी। असल में यहीं से तो सारी मुसीबतों की चेन रिएक्शन शुरू हुई। सोचा तो ये था कि लेदर जैकेट पहनकर एकदम हीरो वाली एंट्री होगी, लेकिन हाय रे किस्मत, -20 डिग्री की ठंड ने ना सारी उम्मीदों पे बर्फ जमा दी। गाल तो ऐसे जम गए थे, पूछो मत, जैसे पत्थर के हो गए हों। और हीरो एंट्री का क्या, वो तो मिनटों में जीरो एंट्री बन गई। और असली बेइज्जती तो तब महसूस हुई जब वहां के 7-7 फुट लंबे लोग बिना जैकेट के आराम से घूम रहे थे और हमें देखकर ऐसे हंस रहे थे मानो कोई आइसक्रीम का गोला अपना रास्ता भटक गया हो। बस पहले ही दिन इज्जत की तो कुल्फी जम गई। चलो, अब आता है दूसरा दिन। इस दिन का सफर हमें ले गया जमीन के नीचे बने एक महल में, और ये महल कुछ और नहीं बल्कि मॉस्को का मशहूर मेट्रो स्टेशन था। और यकीन मानिए, वहां पहुंचकर लगा ही नहीं कि ये कोई मेट्रो स्टेशन है। ऐसा लग रहा था जैसे सीधे किसी राजा के महल में एंट्री मिल गई हो। चारों तरफ शानदार आर्किटेक्चर, बड़े बड़ी झूमर, क्या ही भव्यता थी। कोई भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। तो वहां एक मूर्ति थी जिसकी नाक छूने से कहते हैं कि गुड लक आता है। बस उसे छुआ ही था कि एक रशियन सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसी डरावनी नजर से घूरा ना, सारी की सारी अच्छी किस्मत वहीं भाप बनकर उड़ गई। सच में उसकी वो एक नजर ही काफी थी। खैर, उस दिन एक चीज तो साफ समझ आ गई थी, मॉस्को की ट्रेनें ना किसी की जिंदगी से भी ज्यादा तेज और ज्यादा खूबसूरत हैं। क्या स्पीड थी और क्या डिजाइन, मतलब बस देखने लायक। ठीक है, तो सफर अब पहुंच चुका था सेंट पीटर्सबर्ग, और यहाँ का प्लान क्या था? मशहूर हर्मिटेज म्यूजियम देखना और कला में एकदम खो जाना। पर यहाँ भी सिस्टम हैंग होना ही था। अब जरा इस म्यूजियम के साइज का अंदाजा लगाइए। यहाँ 30 लाख, जी हाँ, 30 लाख से ज्यादा पेंटिंग्स हैं। मतलब इतनी कलाकृतियां हैं कि देखते देखते शायद जिंदगी ही निकल जाए। तो कला प्रेमी बनने के चक्कर में पूरे 3 घंटे तक एक आर्ट पीस को बड़े ध्यान से घूरते रहे, ये सोचते हुए कि इसमें जरूर कोई गहरा मतलब छुपा होगा। और बाद में क्या पता चला कि वो तो बाहर जाने का रास्ता बताने वाला एग्जिट का साइन था। म्यूजियम के इस कला प्रदर्शन के बाद बारी आई वहां की लोकल बोर्श्ट सूप की। और ये सूप भाई दिखने में तो एकदम किसी क्राइम सीन जैसा था, बिल्कुल लाल। अब टेस्ट के बारे में तो क्या ही बोला जाए, पर चलो शुक्र है कि पेट तो भर ही गया। अब आया चौथा दिन। ये दिन था सड़कों पर स्टंट देखने का। नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट पर रूस के ट्रैफिक का जो असली चेहरा देखने को मिला ना, वो अनुभव किसी एक्शन फिल्म से बिल्कुल कम नहीं था। पहले तो सोचा कि एक सुपर बाइक रेंट पर लेकर घूमेंगे, पर यहाँ का सीन ही अलग था। यहाँ तो पुरानी पुरानी गाड़ियां 100 की स्पीड पर व्हीली मार रही थी। सच बताऊं, वहां के ड्राइवरों को देखकर तो ऐसा लगा कि अपना इंडियन ट्रैफिक तो इनके सामने मेडिटेशन सेंटर है, एकदम शांत। और फिर आई सबसे मुश्किल घड़ी, सड़क पार करने की। और तभी अचानक एक खौफनाक एहसास हुआ कि रूस में गाड़ियां रुकती नहीं हैं, वो बस उड़ती हैं। लिटरली ऐसा लगा जैसे मौत को छूकर बस टक से वापस आए हों। और अब आखिरी दिन, एयरपोर्ट के फर्श पर बैठे बैठे जब पूरी ट्रिप के बारे में सोचा जा रहा था, वो पल था जब सारी कहानी साफ हो गई। दिमाग में ना पिछले 4 दिनों की हार का एक पूरा फ्लैशबैक चल रहा था। पहला दिन, ठंड ने इज्जत की कुल्फी जमा दी। दूसरा दिन, मेट्रो की अमीरी ने अपनी औकात दिखा दी। तीसरा दिन, उस सूप ने भरोसे का ही गला घोट दिया। और चौथा दिन, मौत से बस हाय हेलो होते होते रह गई। और आखिर में जाके ये समझ आया कि रूस में जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो जिगर चाहिए होता है ना, वो जिगर अब सिकुड़कर एक समोसे जितना छोटा हो गया है। बस यही था इस पूरी ट्रिप का सार। तो ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि अगला सिस्टम हैंग किस देश में होना चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर।